जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 9 साइंस। टुडे वी शैल स्टडी मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। मोल मैंने कल ही एक्सप्लेन किया हुआ था। मोल एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल एसआई यूनिट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि मास का एसआई यूनिट केजी होता है, वैसे ही किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लैब में मोल का यूज करते हैं। और कितने मोल कोई सब्सटेंस है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला है। यानी कि सब्सटेंस का पहले हम लोग मास ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको उसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाता है। अब इस टॉपिक में हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स, इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे 10 ग्राम कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने एटम्स हो सकते हैं, ये सब डिटेल में स्टडी करना है। तो ये सब स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम लोगों को किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल हैं या फिर कितने एटम हैं किसी सब्सटेंस में, ये कैलकुलेट करना है तो इस एवोगाड्रो नंबर का यूज करना पड़ता है। और नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर पुट कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर कोई पूछता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स हो सकते हैं, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1, इसलिए हम लोगों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, 6.022 इंटू 10⁻23 ये डायरेक्ट हम लोग राइट कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ एटम्स कुछ मोल, 5 मोल या फिर 4 मोल इस तरीके से कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 6.022 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ मोल से। अब इसके बाद इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनका नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट सब्सटेंस है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम एक गैस है, अब उसके 52 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हम लोगों को पता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो हीलियम का 52 ग्राम मास हम लोगों को गिवन है, गिवन मास 52 ग्राम बाई हीलियम का मोलर मास 4 होता है। 52 को 4 से डिवाइड कर देंगे 13, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब इतने हीलियम एटम्स हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हम लोगों को पता है कि एक मोल में इतने एटम्स होने चाहिए। तो जितने एटम्स हैं उसको अगर हम लोग इस नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है। नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो हम लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल्स और नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट वो होता है 14। तो 1 मोल
नाइट्रोजन एटम्स में उसका मास कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जो कि हम लोग कैलकुलेट करना है बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जो कि होता है 14। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को 1 गिवन है इज इक्वल टू m बाई 14, दिस इम्प्लाइज 14 1 जा 14, m इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो इस तरीके से मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स जो है वो 14 ग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। कन्वर्ट इनटू मोल्स 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को हम लोगों को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीजन यानी कि O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 इंटू 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, 16 टू या 32, इस तरीके से। तो अब हम लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट इनटू मोल्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मास इन ग्राम जो कि 12 होता है बाय मॉलिक्यूलर वेट जो कि 32 होता है। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3/8 मोल्स, 3/8, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 8th का और बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, जैसे 22 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट मैं कल पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 8th का भी। 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को H2O का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 यूनिट। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो है 2 इंटू 1, हाइड्रोजन के लिए 1, 2 1 जा 2, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, 16 प्लस 2 18 यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मास इन ग्राम 20 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट 18, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 10/9। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो ये पूरा एक्सरसाइज है, इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट डे समझेंगे। अभी हम लोग बस इतना ही कैलकुलेशन करते हैं, बाकी पूरा एक्सरसाइज आप लोगों को अपने सॉल्व करना है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है या फिर व्हाट्सएप पे पूछ लेना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।